Hi everyone, I welcome you all in this lecture series on predictive analytics for city planning. My name is Nabil Shakil and this is lecture 2 जिसमें हम बात करेंगे how big data can shape our future cities. So let's begin with our lecture. So end of this lecture you will be clear about how big data is lifeblood for future cities. और इसके अलावा हम थ्री लेयर मॉडल्स की बात करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि प्लानिंग प्रोफेशन जो है और जो अर्बन प्लानर्स हैं वो किस स्टेज पे रिलाई करते हैं एंड इन इन ओवर ऑल दिस सिनेरियो। थर्ड हम बात करेंगे बिग डाटा की कुछ डेफिनेशन देखेंगे और कितनी टाइप्स का होता है और कम्प्लेक्सिटीज जो पर्टिकुलरली अर्बन प्लानर्स के लिए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। द फोर्थ पोर्शन जो है वो इटसेल्फ एक लाइक कंप्लीट नॉलेज है अर्बन इंफॉर्मेटिक्स का एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दीज लाइक डिफरेंट डोमेन ऑफ अर्बन इंफॉर्मेटिक्स इन वन लेक्चर। चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी सा कोर्स है इन द बिगर अम्ब्रेला ऑफ एआई इन अर्बन प्लानिंग, तो इसमें हम बात करेंगे अर्बन इंफॉर्मेटिक्स होती क्या है। बेसिकली आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द डिफरेंट टर्म्स और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जो बिग डाटा है वो कैसे सिटी एंड अर्बन मैनेजमेंट में हमारा जो है हेल्प कर सकता है। एंड इवन ऑन अर्बन इंफॉर्मेटिक्स लाइक एक पूरी जो है वो लेक्चर सीरीज बनाई जा सकती है डिफरेंटली, लेकिन चूँकि पर्पस हेयर इज़ टू इंट्रोड्यूस यू विथ डिफरेंट थिंग्स, तो हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे इन दिस लेक्चर। उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे जो बेटर सिटी है वो बिग डाटा को यूज़ कर सकती हैं एंड एट द लास्ट हम कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जो बिग डाटा को यूज़ करती है सिटी प्लानिंग के अंदर। सो आज के इस लेक्चर के लिए आई विल रिकमेंड यू फ्यू रीडिंग्स, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ लेक्चर जितना कंप्रिहेंसिव हो सके और जितना शॉर्ट हो सके सो यू विल नॉट गेट बोर, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है जो एज आई प्रीवियसली मेंशन लाइक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी थ्योरेटिकल पोर्शन में, जबकि प्रैक्टिकल पोर्शन में यू विल लाइक गेट सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन जो कि थ्योरी की बातें होंगी तो मैं लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। आई विल suggest you to please have a look to these reading material. इसमें जो फर्स्ट मटेरियल है तो इज़ अ रिव्यू पेपर एंड ऑथर्स ऑफ दिस रिव्यू पेपर दे रिव्यूड अराउंड 1500 पेपर्स। तो ये एक बड़ा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, क्योंकि ये 1500 पेपर का एक रिव्यू पेपर है जो कि पर्टिकुलरली अर्बन डाटा और अर्बन इंफॉर्मेटिक्स बिग डाटा इनोवेशन चैलेंजेस टू अर्बन प्लानिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी की बात करेगा। एंड यू कैन फाइंड दिस पेपर by using this link, like you can just paste and then find the article. The second recommended reading है वो एक चैप्टर है चैप्टर 4 जो पर्टिकुलरली बिग अर्बन डाटा के बारे में है फ्रॉम द बुक आई जस्ट मेंशन हियर। एंड इफ यू गेट सम टाइम दीज आर मे बी 4 or 5 or 6 पेजेस, सो यू कैन आल्सो रीड टू इट। और जो लास्ट है वो एक लाइक ऑप्शनल है इफ़ यू गेट सम टाइम फ्री टाइम, और जो पर्टिकुलरली जो लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो इस पोर्शन को पढ़ सकते हैं। इट मोस्टली क्योंकि जो इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव हैं इधर वो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएसए के डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं इन चीज़ों का तो आप ऑप्शनल रीडिंग को कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट आर्टिकल है जो रिव्यू आर्टिकल है और जो चैप्टर 4 है जो कि आई थिंक 5-6 पेजेस है, आप काइंडली उसको लाजमी देखिएगा। दैट विल रियली रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट फुली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लेक्चर में मेंशन नहीं कर सका जस्ट टू लाइक मेक दिस लेक्चर कम्प्रिहेंसिव। तो आप उसको खुद रीड करिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी। सो अगर कुछ फैक्ट्स देखें हम तो 1.3 मिलियन पीपल जो है वो एवरी वीक दे मूव टू द सिटीज़, और बाय 2040 it is expected that 65% of the population will be living in city। तो इन तमाम केसेस के अंदर बिग डाटा का क्या रोल है। सो आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, कुछ डेकेड्स पहले की, तो जो प्लानिंग प्रोफेशन था वो डिफरेंट प्लानिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था ओल्ड टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ, जिसमें से अनलकीली फ्यू टूल्स आर स्टिल इन यूज़। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है
सो वी फर्स्ट गो टू कलेक्ट द डाटा, जो कि फील्ड सर्वे से होता था। और फील्ड सर्वे जो है वो यू नो इज़ वेरी लाइक एक्सपेंसिव भी होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजप्शन भी होती है। तो इन केसेस के अंदर, चूँकि अब हम 21st सेंचुरी के अंदर रहते हैं, सो दैट्स मीन द पीपल आर कनेक्टेड विद वन अनदर। और यू हैव लाइक मोबाइल फोन इन योर पॉकेट्स, जो कि जीपीएस अनेबल्ड है, जो पर्टिकुलर सेंसर्स के साथ एवरी टाइम लाइक दे आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, दे आर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। और इस all this scenario में cities can really take help from such data sources, but unluckily we are still lacking in such technology, such skill। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे ये डिफरेंट जो बिग डाटा टेक्निक्स हैं, बिग डाटा सोर्सेज हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है फॉर द सिटी प्लानिंग। सो इफ़ यू सी दीज ब्यूटीफुल डैशबोर्ड, ये स्क्रीन्स हैं जो कि पर्टिकुलरली बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो सिटी प्लानर्स हैं वो पर्टिकुलरली इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू मेक देयर एमरजेंसी प्लान्स, फॉर टू मेक देयर प्लानिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज़। पर्टिकुलरली इन डैशबोर्ड्स की जो बैक एंड पे चलने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हैं, जो आपको डाटा विजुलाइज कर रही हैं, डाटा एनालाइज करके दे रही हैं। एंड पर्टिकुलरली जो प्लानर्स हैं वो देख रहे हैं कि विद इन द सिटी किन पर्टिकुलर एरियाज में लाइक इज गोना लाइक समथिंग एमरजेंसी और कुछ एक्शन प्लान्स बनाने हैं। सो ऑल दी थिंग्स लाइक they have in their hands, and particularly maybe not in this course, in some other courses in future I will also teach you how you can make your own such beautiful dashboard। लेकिन उससे पहले आपको कुछ थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन सीखना होगी थ्रू दिस कोर्स, और कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स अपने अंदर लानी होंगी, नॉट लाइक प्रो काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज वी आर प्लानर्स एंड प्लानर्स आर नॉट प्रोग्रामर्स, बट स्टिल जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमें उसको यूज़ करना सीखना होगा टू मेक ओवर डिसीजंस मोर एफिशिएंट, मेक ओवर पॉलिसीज मोर एफिशिएंट, और अपने काम को आसान बनाने के लिए हमें जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है वो हमें सीखना होंगी। सो 3 लेयर मॉडल्स में जो अर्बन प्लानर्स हैं वो सबसे लास्ट पे यानी कि 3rd लेयर पे एग्जिस्ट करते हैं करंटली। पर्टिकुलरली वो रिलाई कर रहे होते हैं अपने से ऊपर की 2 लेयर्स पे। जो इसमें फर्स्ट लेयर है वो डाटा मैनेजर्स हैं, जो बेसिकली डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। मे बी दे आर मेकिंग सम डाटा बेसिस, और वो रॉ फॉर्म में डिफरेंट स्मार्टफोन से आ सकता है वो डाटा। मे बी दे आर यूजिंग सम सेंसर्स, या मे बी दे आर ट्रैकिंग योर लाइक सिम कार्ड्स, और मे बी योर जीपीएस लोकेशन। और वो तमाम किस्म का जो डाटा है वो डाटा मैनेजर्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन डेवलपर्स आते हैं सेकंड लेयर में, दे जस्ट डू लाइक मे बी दे बाय डाटा, और वो उस डाटा को परचेज करते हैं, या मे बी दे आर लाइक वर्किंग इन इंटीग्रेशन विद वन अनदर। तो वो उसको यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन 3rd लेयर यानी अर्बन प्लानर्स के पास आती हैं, लाइक GIS है, लाइक AutoCAD है, लाइक लॉट ऑफ मे बी डिफरेंट एप्लीकेशंस है। और फिर हम जो है उसको जस्ट यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। वी नेवर ट्राई टू नो कि एप्लीकेशन डेवलपर्स या डाटा मैनेजर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं इन सारे लाइक इट्स लाइक अ गेम। और उस गेम में जो सिटी प्लानर्स हैं वो उनको सीखना होगा फॉर फ्यूचर इंडस्ट्री स्किल्स जो डिमांडिंग होंगी, एंड टू compete with the other like planners or compete with the planners of other countries। अब सिटी प्लानर्स को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, एंड उनको एटलीस्ट अगर वो प्रो नहीं तो कम से कम उनको फेमिलराइज होना पड़ेगा इन स्किल से जो डाटा मैनेजर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, सो दैट दे कैन बी लाइक अ की टीम प्लेयर विद इन ऑल दिस सिनेरियो। सो अगर हम बिग डाटा को डिफाइन करना चाहें, सो देयर इज नो लाइक एग्रीड काइंड ऑफ डेफिनेशन। आपको मे बी अगर आप कंप्यूटर साइंसेस से इसको सर्च करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट डेफिनेशन, आप बायोलॉजिस्ट के डोमेन में सर्च करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट डेफिनेशन। लेकिन जो प्लानिंग पर्सपेक्टिव में जो मैंने मॉडिफाई किया था डेफिनेशन को, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर काइंड ऑफ डाटा, जो कि
डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स या ऑपरेशन या प्लानिंग या जो सोशल एक्टिविटीज़ हमारे लोग विद इन द सिटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो जो डाटा जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे, उसे हम बिग डाटा कह सकते हैं। और इसमें जो 3 टाइप्स हैं जो मैंने इन लेक्चर्स में मेंशन किए हैं, although there are like 6 or 7 different types, लेकिन just to make this lecture comprehensive और जो targeted particularly for planners के लिए हैं, उनके लिए मैंने 3 types यहाँ पे mention किए, but you can read the recommended article for more types. So पहली जो type है वो है sensor systems, second is user generated and third is hybrid data. So one by one we see कि ये data sources क्या हैं और किस तरह की complexities हैं जो planners के लिए हैं और पर्टिकुलर इनके यूजर्स कौन है। सो अगर हम बात करें सेंसर सिस्टम डाटा की, तो वो ऑल लाइक डिवाइसेस डाटा है जो डिटेक्ट करती है आपके रिस्पॉन्सेज को जब आप किसी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव स्मार्टफोन इन योर पॉकेट और मे बी यू आर जस्ट पासिंग बाय अ रोड और यू सडनली सी एंड आपको एक मैसेज रिसीव होता है, आज मैकडोनल्ड में एक जो है वो 50% ऑफ चल रहा है, सो आप काइंडली वहाँ आ जाइए। हाउ दे नो कि आप अभी किसी मैकडोनल्ड शॉप के बाहर से गुजर के गए हैं। सो दैट्स हाउ द सिटीज आर गोइंग स्मार्ट एंड प्लानर्स नीड टू बी स्मार्ट आल्सो। सो इस तरह का जो डाटा जनरेटेड है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो पर्टिकुलरली प्लानर्स के लिए हो सकती हैं, जब ह्यूमन और मशीन इंटरेक्शन होती है तो यूज़र पैटर्न्स जनरेट होते हैं और वो एक दो या 10-15 पैटर्न्स नहीं है, दे आर लाइक मिलियन और बिलियन ऑफ पैटर्न्स। और उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा स्ट्रीम्स हैं जो कि सिटी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट वी प्लानर्स फॉर नाउ पर्टिकुलरली लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, सो वी डोंट हैव सच स्किल सेट जो उस यूज़र पैटर्न्स को एनालाइज कर सकें। और इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो सब डोमेन्स हैं प्लानिंग की, लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग मैनेजमेंट है, कनेक्टेड सिस्टम्स है और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इसको यूज़ कर सकती हैं सेंसर सिस्टम डाटा को। और इसके जो यूज़र्स हैं वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं और प्राइवेट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, वो रिसर्चर्स भी हो सकते हैं और यंग प्लानर्स भी हो सकते हैं इसको सीखने के लिए। द सेकेंड टाइप ऑफ डाटा इज यूज़र जनरेटेड डाटा। पर्टिकुलरली ये अनपेड डाटा होता है जो कि डिफरेंट वेबसाइट से आपको मिलता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सोशल मीडिया एप्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, मे बी गूगल, वहाँ से आपको मिल सकता है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक आपको मिल सकता है एंड पीपल आर लाइक डूइंग बिलियंस ऑफ सच एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया उसको सेव रखता है एज अ रिकॉर्ड। और इसमें जो कम्प्लेक्सिटी प्लानर्स के लिए आ सकती है सब वेरी मैसिव, लाइक सेंसर से भी ज़्यादा मैसिव है, क्योंकि आपको एट एवरी सेकेंड में भी मिलियन और बिलियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू बी इन रिकॉर्ड। और इसमें वेब यूज़ हो सकती हैं लाइक सोशल मीडिया, GPS डिवाइसेस हो सकती हैं और इसके अलावा जो सोशल जनरेटेड डाटा है गूगल मैप वगैरह से आपको वो भी मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस पर्पजेज़ के लिए और जो मोस्टली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सिटीज़न ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम कर रही हैं और रिसर्चर्स जो अर्बन प्लानिंग के हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्च करना है कि लाहौर में रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, सो आई सिंपली विल गो टू गूगल और मैं उसको सर्च करूँगा गूगल मैप पे। तो रेस्टोरेंट्स इन लाहौर अगर देखें तो लिस्ट एक पूरी आ जाएगी, जिसमें हम एज एग्जांपल एक फर्स्ट रेस्टोरेंट ले लेते हैं और इफ वी गो डाउन तो यहाँ पे ये सारा जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं लाइक डिफरेंट डेज हैं और 6 AM to 9 PM है। डिफरेंट डेज में आप देख सकते हैं कि कौन सा जो पर्टिकुलर डे है और टाइम ऑफ द डे है, लोगों ने बहुत ज़्यादा चेक इन यहाँ पे किया है। दैट्स मीन पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दीज पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स इन दीज पर्टिकुलर टाइम एंड डेज। सो अगर पर्टिकुलरली मुझे टास्क दिया जाए कि नेबरहुड डिज़ाइन में या पर्टिकुलरली इस नेबरहुड में जहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मे बी सिटी सेंटर भी हो सकता है, सो मैं यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन लेवल को रिड्यूस करने के लिए, मैं यहाँ की इन्वायरमेंट को और पार्किंग स्पेसिस को मैनेज करने के लिए और ऑल दीज प्लानिंग स्टफ्स के लिए मैं इस यूज़र जनरेटेड डाटा को यूज़ कर सकता हूँ।
और थर्ड काइंड ऑफ डाटा जो है वो हाइब्रिड डाटा है। इस बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डाटा सोर्सेज, जिसमें हम डाटा कलेक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और थ्रू यूजर जनरेटेड डाटा या फिर सेंसर डाटा भी हो सकता है, जिसको आप कंबाइन करते हैं एंड देन यू गेट मोर इनसाइट ऑफ टू अ प्रॉब्लम। और इसकी गुड एग्जांपल सर्वे सेंसर लिंक्ड डाटा भी हो सकती है या सर्वे यूजर जनरेटेड डाटा भी हो सकती है। और इसके जो पोटेंशियल यूजर्स हैं वो अर्बन प्लानर्स भी हैं, वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं और वो बिजनेस कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ अर्बन इंफॉर्मेटिक्स, पर्टिकुलरली बिग डाटा को जब हम कंबाइन करते हैं विद अर्बन इंफॉर्मेटिक्स, दैट्स अ काइंड ऑफ डोमेन, और इसमें लेक्चर ऑफ सीरीज भी हो सकती हैं। बट जस्ट टू गेट यू इंट्रोड्यूस विद दिस थिंग, the first time this terminology was introduced in 1987, और उसके बाद 1995 यानी कि अराउंड 8 years के बाद जाके इस पे काम शुरू हुआ। लाइक विद इन 8 years नो वन इवन बोदर ये क्या चीज़ है। सो 1995 में जो पहली लैब, रिसर्च लैब बनी इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और जिसने अर्बन इंफॉर्मेटिक्स के डोमेन में काम किया, और उसके बाद अभी करंटली टिल 2020 दे आर 26 लैब्स जो इस डोमेन में काम कर रही हैं, एंड पर्टिकुलरली यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ दीज लैब्स ऑन विकीपीडिया। और आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली वो किन टॉपिक्स पे काम कर रही हैं और वो लैब्स किस किस कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। एंड आई होप के विद टाइम दिस 26 माइट गो इनटू 126 और मे बी 226, क्योंकि इस डोमेन में जितनी इनोवेशंस और वक्त के साथ आ रही हैं, दे विल बी मोर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस डोमेन में काम करेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट्स लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन पैटर्न्स, जिसमें हम ये सीखते हैं कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है, उसको विजुलाइज, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, पर्टिकुलरली वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बोथ काइंड ऑफ डाटा हो सकता है। सो अर्बन इंफॉर्मेटिक्स डोमेन में रहते हुए जो प्लानर्स को चैलेंजेस फेस करने होंगे, दे आर 4 बिगेस्ट challenges. First one is methodological, practical, technological, and political. So one by one we see कि ये किस तरह के challenges हैं और इनमें क्या चीज़ें प्लानर्स को फेस करना होंगी इन फ्यूचर वर्क। सो मैथडोलॉजिकल में दो पार्ट्स हैं। हमें फर्स्ट पे सीखना होगा डाटा को प्रिपेयर करना एंड देन टू एनालाइज इट। यहाँ पे स्मॉल डाटा की बात नहीं हो रही, बिकॉज वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर हाउ टू डील विद स्मॉल डाटा सेट्स। लेकिन जब बिग डाटा की बात होगी तो उनसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करना है, उसको लिंक कैसे करना है डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ, उसमें डाटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, क्वालिटी असेसमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो अर्बन प्लानर्स के लिए इन फ्यूचर विल बी लाइक पोटेंशियल चैलेंजेस। और जब इस स्टेज से गुजर आएंगे देन हाउ टू एनालाइज इट, उसको अर्बन मॉडलिंग और मे बी मैथमेटिकल मॉडलिंग और डाटा ड्रिवन मॉडलिंग के पर्पजेस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बायसनेस और एरो प्रोपोगेशन जो है, उन चीज़ों से कैसे आपने बचना है इन फ्यूचर, दैट विल बी अ challenge for us. The second is theoretical challenge. First, we need to really uh, understand the term of urban. Basically, जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो मेजोरिटी ऑफ अस लाइक थिंक अर्बन प्लानिंग, या तो लैंड यूज प्लानिंग की बात करेंगे या हाउसिंग की बात करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन की करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अर्बन प्लानिंग इज मच मोर। देयर आर मैनी मैनी थिंग्स जो कि आपको फर्स्ट क्लियर करनी होंगी अपने माइंड में कि अर्बन प्लानिंग जस्ट लैंड यूज प्लानिंग या हाउसिंग और इन चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी डोमेन्स हैं जहाँ पे अर्बन प्लानर्स होपफुली इन फ्यूचर दे विल सी लाइक देयर इज़ अ ह्यूज नीड, और वो तभी उस नीड को पूरा कर पाएंगे जब उनके पास ये इंडस्ट्रियल डिमांडेड स्किल होंगी। द थर्ड चैलेंज जो अर्बन प्लानर्स को फेस करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी में है, we do not have that particular skill set, and we do not have any good equipment with us जो उस डाटा को प्री प्रोसेस करने, मैनेज करने, स्टोर करने और लाइक डिफरेंट डिस्कवरी टास्क करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज पर्टिकुलरली पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर।
और जो फोर्थ चैलेंज है, जो कि आई थिंक इज बिगेस्ट चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टीज को और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एड्रेस करना, इट काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। उसमें डिफरेंट इनोवेशन नेटवर्क्स, पावर स्ट्रक्चर्स हैं, हमें कैसे इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करना है, डाटा एक्सेस कैसे करना है, हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करना होगा कि कैसे डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, डाटा प्राइवेसी को करना है, डाटा के ट्रस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है। ऑल दिस स्टफ में जब हम कामयाब हो जाएंगे, देन आई होप कि ऐसे डाटा सोर्सेज जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किए हैं, that will be available to urban planners to manage their cities. But particularly we take it as a problem. हम पर majority ये बात करते हैं कि we don't have such data. अगर हम compare करें खुद को developed country के साथ, तो जैसे डाटा सोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम्स उनके पास हैं, आई आई बिलीव कि वो हमारे पास नहीं है. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बट दिस प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी. और जो अभी तक जितने भी ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में, वो अनकोऑर्डिनेटेड है, एंड डाटा कैप्चर जो है स्टिल हैवी मैनुअल प्रोसेस है. सो यू नीड टू थिंक अबाउट कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं. एंड वी एज अ कम्युनिटी ऑफ अर्बन प्लानर्स नीड टू थिंक अबाउट इट. अब चलते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की तरफ. सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम टू एक्सप्लेन इट. मैंने लेक्चर 1 में भी कुछ आपको 2-3 एप्लीकेशंस बताई थी, एंड पर्टिकुलरली वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की थी. अब चूँकि हम बात कर रहे हैं बिग डाटा की, तो बिग डाटा की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सिटी प्लानिंग के अंदर. सो फर्स्ट एप्लीकेशन अर्बन डिज़ाइन है. एज वी already familiar, अर्बन डिज़ाइन इज अ काइंड ऑफ डायनामिक नेचर ऑफ प्रोसीजर, जिसमें विद टाइम चूँकि जो हमारे सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, और विद टाइम इंटरेस्ट चेंज होने के साथ साथ वी प्लानर नीड टू चेंज a lot of in our cities. And particularly अभी तक जो प्लानिंग डिसीजंस अर्बन डिज़ाइन से रेलिवेंट लिए जाते हैं, वो स्टैटिक या सेक्टोरियल अप्रोच की बना पे होते हैं. लाइक पर्टिकुलरली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीजन और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन रेस्ट ऑफ द कंट्री इवन डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. लाइक 18-20 लोग हैं जो पॉलिसी तो बना देते हैं, बट दे आर रियली कंफ्यूज अबाउट कि वो 18-20 करोड़ आवाम जिस पे उसने अप्लाई होना है, व्हाट दे थिंक. तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, बिग डाटा और ये जो स्किल सेट हैं, दैट कैन रियली हेल्प अस, कि जिसमें हर एक सिटीजन जो है वो एक स्टेक होल्डर के तौर पे उस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, एंड वी कैन मेक ओवर प्लानिंग डिसीजंस. सेकंड एप्लीकेशन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की है. मैंने लेक्चर 1 में आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी, लाइक Alibaba Brain City. So how they are working, like they are managing traffic flow, they are reducing congestion levels, और particularly accidents prevention, emergency plans, और इन तमाम केसेस के अंदर they are like pre-prepared for every task by using big data. इसकी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम है, और मे बी पैसेंजर इंफॉर्मेशन है, बाइक शेयरिंग, राइड शेयरिंग सर्विसेज है, और स्मार्ट कार्ड जो मूवमेंट है पीपल की, पर्टिकुलरली इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड, जो बिग डाटा को यूज़ कर रहे हैं, इन वी कैन यूज़ इट, और बेसिकली यूज़ हो भी रहा है. आई हैव सीन लाइक ओवर सिटीजन पोर्टल समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे पीपल दे आर लाइक रजिस्टरिंग देयर कंप्लेंट्स, और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ऑल्दो वी आर स्टिल लैकिंग देयर, बट हम फिर भी एक अच्छी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं टू यूज़ such kind of technology in our e-governance. And with the big data, our audience will be much larger. और जो citizen oriented model है governance का, we can ensure them and can apply to our cities. The third, that will be like, if I'm not wrong, some organizations are working in this domain also. Urban planners are particularly dealing with environment like energy management or ecosystems, maybe zero carbon,
such kind of research purposes. Or particularly, they argue like fossil fuels should be replaced by some renewable alternatives, but all the time it is not possible. इसके अलावा effective management of energy जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, and big data can really help us to make such effective management of energy. Big data की मदद से जैसे if I'm give you an example of Los Angeles, and they are using street lights or particularly street light to energy use across individual power, और वो एनालाइज कर दिया closely with to increase efficiency of their distributions. Third, and I think four, like public health में भी big data का एक बड़ा role है, and particularly when COVID-19 is going, I have seen some planners, they are like doing very hard work to do some spatial plans जो कि particularly highlight कर रहा है which areas are particularly high risky area, so we can like stop our people going there, and we can make our medical records keeping or diagnosing system very smart using big data. And at the last and particularly the most interesting one is planning security, because security will be the essential component in our future cities. Everyone every citizen need a like secure life. So particularly future cities के अंदर big data जो है वो आपकी help कर सकता है to study criminology, to study the high risk areas, and particularly you can predict the future pattern of crime. और आप उन cities को, उन particular portions of the cities को secure कर सकते हैं if you know this predictive analytics skills in advance. So with all this, I just end my lecture here. Thank you for listening. And if you have any question, any suggestion, any comment, then please let me know. And I see you in the next lecture.